तो चलेगा, आज उनको रिलीज़ होगा और रिलीज़ होने के बाद वो छूटेंगे। और इनकी नेक्स्ट डेट जो है 167-24 में यहाँ लोअर कोर्ट में फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज 19 जुलाई है। और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होने के बाद एविडेंस शुरू होगी और एविडेंस जो भी प्रोसिक्यूशन के 144 गवाह हैं, तो वो टाइम तो लगेगा, ट्रायल विल टेक टाइम तक। और जो 166 है उसको ऑलरेडी फतेहराम जी ने बता दिया है आपको कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको स्टे कर दिया गया है। ये प्रोसीडिंग अब चलेगी। सर, नरेश मीणा को जमानत मिली है, किस तरह की प्रक्रिया रही है और किन शर्तों के साथ जमानत दी गई? देखो, निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था इस मुकदमे को, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे प्रशासन की तरफ से जितना टाइट कर सकते थे वो टाइट किया। जो थप्पड़ है आज दिन तक हमारी लाइफ में, हमने उसमें 307 जो पुराना आईपीसी था और नया 109(1) है वो लगाया, तो निश्चित रूप से उसमें गला दबाने वाला जैसा कुछ नहीं था और यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय से वो स्टे हो गया। उसके अलावा और बहुत सारे सेक्शंस ऐसे लगाए जो व्यथितकारी थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और निश्चित रूप से इस एपिसोड में जिन लोगों का जहां हमको सहयोग मिला, हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनके आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने जो शर्त लगाई, 2 शर्तें क्या हैं जवाब? देखो, हाई कोर्ट ने 2 शर्त लगाई है। पहली शर्त तो ये है कि प्रत्येक 25 तारीख को स्थानीय कोर्ट, नगर कोर्ट में उसको उपस्थिति देनी है। और दूसरी शर्त ये है कि जेल से छूटने के दौरान वो रिलीजिंग जो प्रोसेसन है वो नहीं हो और उसको जश्न के तौर पर नहीं मनाया जाए। इस तरह की कोर्ट की शर्तें हैं। निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नरेश के सभी समर्थकों ने और उनके खुद के फेसबुक पेज और ट्विटर और उन पे सब पे हमने कार्यकर्ताओं को और पब्लिक मैसेज ये दिया है कि कोई नहीं आया, हमको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना करनी है। और उसी के तहत आज हमारी ओर से हमने किसी को नहीं बुलाया, पर चूंकि स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, उनके चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट है। 7,000 गांवों में अगर उनके बोर्ड लगे हुए हैं, तो एक गांव में बोर्ड लगाना बड़ा टफ होता है। और अगर 7,000 गांव में किसी व्यक्ति विशेष के बोर्ड लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत चहेता व्यक्ति है। और इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी रोडों पे और उन पे उसके एक झलक पाने मात्र के लिए खड़े हैं। इस गंभीर बारिश में हमारे यहाँ लोकल एडवोकेट्स भी बहुत सारे हैं। भाई साहब के नेतृत्व में कम से कम यहाँ 8-10 एडवोकेट और भी जो सहयोग कर रहे थे, उनके साथ साथ में माननीय उच्च न्यायालय में भी कई सारे एडवोकेट्स हैं, उनकी पैरवी में लगे हुए थे। सारे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे थे। तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रोसेस में उन सभी की तपस्या का प्रतिफल हमारे सामने आया है और हम इसको बहुत शिद्दत से और समझदारी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज हो जाएगी? हाँ, यही आज हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, प्रोफेसर हूँ वहाँ। नरेश जी भाई साहब हमारे सीनियर रहे हॉस्टल से, जयपुर से, और पूरी टीम और पूरे सर्व समाज का जो समर्थन और निस्वार्थ भाव से जो सहयोग रहा है, उसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया है। मुझे जब भाई साहब ने, फतेहराम जी भाई साहब, पूरी टीम जिन्होंने ये काम देखा, उनके द्वारा सूचना मिली कि जमानत हो गई है, तब मुझे लगा कि आना चाहिए। तो मैं भी आज जो है अपना छुट्टी दे के इधर आया हूँ कि भाई साहब के प्रति जो लोगों का जो प्यार है, मतलब बहुत, महिलाओं का, पुरुषों का, सबका और सर्व समाज का, तो उसके प्रति हम एक तो धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात की 8 महीने के बाद आज सोमवार को रिलीज हो रहे हैं। मैं तो परम पिता परमेश्वर को, महादेव जी बाबा को भी नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से सोमवार को जो कृपा की है, निश्चित रूप से उनके परिवार पे, उनके दोस्तों पे, सब पे एक उनका बहुत ही आभार है उनका। नरेश मीणा के कितना उत्साह है और क्योंकि न्यायालय ने कुछ शर्तें भी रखी, तो उस सूरत में जो है अब क्या तैयारी आप लोगों की? मैं सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई साहब की उन्होंने हमारा सबका मान सम्मान रखा और जमानत दी। और इसके लिए हमारे जितने भी जो वकील हैं, जैसे हमारे भाई साहब फतेहराम जी और भाई साहब सलीम सूरी जी, तमाम जो जितने भी जो वकील हैं जो इसके अंदर जो दिन रात मेहनत की, उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता, जितने भी जो टीम है, जिन्होंने दिन रात लग के और टोंक से लेके समरावता से लेके जयपुर तक का जिन्होंने जो दिन रात सफ़र किया है, उसमें हमारे जो छोटे भाई हमारे बेसला जी,
जिन्होंने दिन रात सोए नहीं, पूरे वकीलों के टच में रह के बहुत अच्छी मेहनत की है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि जो 2 शर्तें जो मैंने न्यायालय ने जो रखी है, दोनों ही शर्तों को हम अमल करते हैं, मानते हैं और बिल्कुल जिस तरह से हमारे को पता लगा कि ऑर्डर में ये रखा गया है कि कहीं भी जश्न या किसी तरह की सभा नहीं पहनाई जाएगी, नहीं करी जाएगी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता और जितने हमारे जो सर्व समाज के जितने हमारे युवा साथी, पंच पटेल, जितने भी लोग थे जो लाखों की तादाद में यहाँ पे आने वाले थे, लाखों लोगों की भीड़ का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ होने वाला था, जो पिछले 3 दिन से हम उसको रोकने में लगे हुए थे और सबको समझाने में लगे हुए थे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक जो व्यक्ति आपको मैं बता दूँ, कहीं अलवर, झुंझुनू, चूरू, वहाँ से कोई डंडोत कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कई महीनों से अपने अलग-अलग आस्था के अंदर सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। उन लोगों को समझाना बड़ा टिपिकल हो गया नरेश था। मीणा जेल से छूटने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या कार्यक्रम आज का? मैं बता दूं आपको, जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, सबसे पहले समरावता जाएंगे, वहाँ की जो धरती है उस धरती को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से जयपुर के लिए प्रस्थान होंगे, खाटू श्याम जी के जाके आएंगे। बीच में हमारे देवधाम आता है जोधपुर, वहाँ भी जाके आएंगे और दोनों ही जगह में जाके फिर आएंगे।